भारत बांग्लादेश बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नदिया जिले के एक छोटा सा गांव में एक छोटी सी नदी में रात के 3 बजे एक आदमी छोटा सा नाव लेकर तेजी से चला जा रहा था। बार बार वो पीछे उलट कर देख रहा था, शायद उसे डर हो कि कोई पीछे आ रहा हो। उसकी नाव पर एक छोटा सा बोरा रखा हुआ था जिसमें मछलियां भरी पड़ी थी। वो एक गरीब मछुआरा था। जल्दी जल्दी उस छोटी सी नाव को चप्पू के सहारे लेके भागना चाहता था। तभी बीएसएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो का बोट उसके पीछे आता है, तेज हॉर्न देता है और सर्च लाइट की रोशनी उस आदमी पर पड़ता है। वो आदमी काफ़ी घबरा जाता है, नाव को और थोड़ा तेज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीएसएफ की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती है, रुक जाओ वरना गोली मार दिया जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर उसके हाथ से चप्पू छूट के गिर जाता है और डर से थर-थर कांपने लगता है। बीएसएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले उसे घेर लेते हैं। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके बाद कुछ भी नहीं निकलता है। वो बोलता है, साहब मैं गरीब मछुआरा हूँ, मछली लेकर जा रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर बोलते हैं, इतनी रात को तुम मछली कहाँ बेचते हो? और दोस्तों, वो जवानों को इशारा करते हैं। जवान जब मछली को चेक करते हैं तो हर एक मछली में एक छोटा सा कट लगा हुआ था और कट के अंदर जब देखा जाता है तो किसी में नक्शे, किसी में डिकोड, किसी में लिफाफा डाला हुआ था। दोस्तों, ये देख के इंटेलिजेंस ब्यूरो और बीएसएफ के अधिकारी के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं इस कहानी को, कैसे बांग्लादेशी जासूस अब्दुल्ला कितने वर्षों से भारतीय जासूसी एजेंसी को बेवकूफ़ बना रहा था और कितने वर्षों से बीएसएफ की प्लानिंग को फेल कर रहा था। आखिर वो पकड़ा कैसे गया? दोस्तों, कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं और हमें भी काफ़ी हेल्प करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत 5 जून 2026 भारत बांग्लादेश बॉर्डर से शुरू होती है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 10-12 किलोमीटर दूर नादिया जिला के एक छोटा सा गाँव, जहाँ मछुआरे किस्म के लोग रहा करते थे। छोटा सा गाँव था, गरीब लोग वहाँ रहा करते थे। उस गांव से होकर एक सकड़ी सी छोटी सी नदी बहा करती थी और गांव के लोगों का लगभग 30% लोगों का जीविका उसी नदी से चलती थी। सुबह होते ही छोटी छोटी नाव लेकर लोग उतर जाते मछली पकड़ने और शाम तक ताज़ी मछलियां लेकर मार्केट में आ जाते थे। उससे जो भी आमदनी, जो भी इनकम होता, उनका घर परिवार चलता था। लोग बड़ा ही खुश रहा करते थे। इस तंगहाली गरीबी में भी वो खुश थे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भारत बांग्लादेश बॉर्डर लगभग 35 किलोमीटर दूर फैला हुआ है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति बड़ा ही भूल भुलैया वाला है और इतना जटिल है दोस्तों कि कहीं कहीं तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये किस देश का बॉर्डर है, ये भारत है या बांग्लादेश है। कहीं नदियाँ बह रही हैं तो कहीं बड़े घनघोर जंगल हैं, कहीं दलदल तो कहीं कीचड़। और दोस्तों, इसी भूल भुलैया का फायदा उठाकर सालों से बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। बीएसएफ भी लाख कोशिश के बाद इन्हें रोकने में नाकाम हो रही थी, लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल में सरकार बदली, ममता दीदी की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आ गई और बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने फैसला लिया बॉर्डर पर फेंस लगाने का, तारबंदी लगाने का। दोस्तों, तब से भारत और बांग्लादेश में हलचल तेज हो गई। बांग्लादेश के आकाओं को नींद नहीं आने लगी क्योंकि उनका मुख्य भूमिका तो था घुसपैठ कराने का और इसी से उन्हें पाकिस्तान से और चीन से भारी रकम की फंडिंग होती थी, जिससे उनका घर द्वार चलता था। अब बीजेपी सरकार ने ये फैसला लिया तारबंदी लगाने का, तो अब बांग्लादेश के होश उड़ गए कि अब उनकी जीविका का क्या होगा। सालों से ये घुसपैठिया घुसपैठ कर रहे थे। इसमें कई तरह के लोग थे। एक तो तस्कर थे जो कि बांग्लादेश से सामान तस्करी करते थे। दूसरे किस्म के लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए और रोजी रोटी की तलाश में भारत आ जाते थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिस पर किसी की निगाहें नहीं थी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, और वो थे बांग्लादेशी जासूस जो कई वर्षों से भारत में रहकर बांग्लादेश के लिए जासूसी करते थे। भारत की अहम खबरें, महत्वपूर्ण खबरें बांग्लादेश में अपने आकाओं तक पहुंचाते थे और उसी में से एक था जिसका नाम था अब्दुल्ला खान और वो नदिया जिले के उसी छोटा सा गांव में रहा करता था मछुआरे के भेष में और आम लोगों की तरह वो भी मछलियां पकड़ा करता था। लेकिन ये बांग्लादेश के जासूसी संस्था का एक मुख्य जासूस था
उसे कोड नेम मिला हुआ था मछुआरा, और उसका राज कभी भी नहीं खुलता है। लेकिन बीजेपी सरकार ने जब तारबंदी शुरू कर दी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर बीएसएफ के बड़े बड़े अधिकारी प्लानिंग करने लगे कि कहाँ तारबंदी होनी है, किस पोस्ट पर कितने सेना लगानी है, कितनी नफरी बढ़ानी है, और सारा प्लानिंग लीक हो जाता है। पहले ही बांग्लादेश को पता चल जाता है। दोस्तों, इससे इंटेलिजेंस ब्यूरो को माथा ठनकता है और एक बड़े अधिकारी बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो, बांग्लादेश के जासूस कहीं न कहीं किसी न किसी बेस में है जो हमारी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए है और हमारी सारी प्लानिंग को फेल कर रहा है। हम प्लान बनाते हैं, हम कुछ करते हैं, इससे पहले ही वो खबर बांग्लादेश पहुंच जाता है। दोस्तों, बीएसएफ के अधिकारी और इंटेलिजेंस के अधिकारी गांव-गांव घूमकर लोगों को सचेत करते हैं कि कहीं भी कोई भी छोटी सी भी असामान्य गतिविधि नजर आए तुरंत इन्फॉर्म करना, कोई भी नया आदमी दिखे तुरंत इन्फॉर्म करना, किसी की बातें थोड़ा हट के लगे हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूस चप्पे चप्पे पर निगाह रखने लगते हैं। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा किराना का दुकान चलाता था जिसका नाम था तपन चक्रवर्ती, और ये अब्दुल्ला खान तपन चक्रवर्ती से ही सामान लिया करता था। और अब्दुल्ला खान कम बोलने वाला आदमी था, ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था और इसके परिवार के बारे में किसी को कोई जानकारी भी नहीं थी। अब्दुल्ला खान के घर में कोई भी नहीं था, वो अकेला ही रहता था। सुबह सवेरे मछली पकड़ना, अपनी ज़रूरत भर को बेच देना, बाकी मछलियाँ अपने घर पे ले आना, उसके पेट में चीरा लगाना और गुप्त जानकारी उसके अंदर डालना और रात को बांग्लादेश भेज देना। और बांग्लादेश के जासूस उस मछलियाँ के पेट फाड़ कर सारा मैसेज निकाल लेते थे। और बाकी खाली टाइम में दिन भर वो नज़र रखता था कि बीएसएफ वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रही है। तेज तर्रार जासूस था, सब कुछ वो पता लगा लेता था। और तपन चक्रवर्ती की दुकान से ही राशन का सामान लिया करता था और उससे जब भी आता सामान लेने कुछ न कुछ सवाल पूछता था। कभी पूछता गांव में पुलिस कितने बजे आती है, कितने देर रुकती है, कभी पूछता बीएसएफ वाले कब कब गश्त करते हैं, कभी पूछता बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पर क्या लड़ाई लगने वाली है। कुछ न कुछ वो पूछता था। पहले तपन चक्रवर्ती इन सब बातों को सामान्य मानता था, गरीब है, मछुआरा है, जिज्ञासा बस पूछ रहा है। लेकिन जैसे ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी जब सचेत करके जाते हैं तब उसका माथा ठनकता है और तुरंत इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी को फ़ोन कर देता है। उसे बताता है कि अब्दुल्ला खान है इस गाँव में जो हमेशा पुलिस के बारे में, बीएसएफ के बारे में, भारत और बांग्लादेश के बारे में पूछा करता है। दोस्तों, ये सुनते ही इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले का माथा ठनकता है। उसके जासूस अब्दुल्ला खान पर अब पैनी नज़र रखना शुरू करते हैं। 8 दिन तक उसकी हर गतिविधि की जांच की जाती है। उसके नाव के चप्पे चप्पे को खंगाला जाता है, उसका जाल तक को चेक किया जाता है। जब अब्दुल्ला मछली पकड़ने जाता था तो उसकी झोपड़ी के चप्पे चप्पे को चेक किया जाता है। लेकिन अब्दुल्ला खान बड़ा ही चालाक जासूस था, वो कभी कुछ लिख कर नहीं रखता था। 8 दिन के अथक मेहनत के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले निराश हो जाते हैं और अपने ऑफिसर को बताते हैं कि नहीं, ये एक साधारण सा मछुआरा है, इसके पास कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। लेकिन फिर भी बड़े अधिकारी का आदेश आता है कि नज़र रखो। तभी एक दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक जवान अपने अधिकारी को बताता है कि सब कुछ तो ठीक है अब्दुल्ला खान का, लेकिन एक उसका असमान चाल है, वो है कि वो रात को नदी में नाव लेकर निकलता है। सब मछुआरे सुबह सुबह मछली पकड़ते हैं और शाम तक बेचते हैं, लेकिन ये सुबह मछली पकड़ता है, उसके बाद घर में आराम करता है, इधर उधर टहलता है, लेकिन रात को रोज़ 3 बजे अपनी नाव लेकर पता नहीं कहाँ निकलता है। दोस्तों, ये सुनकर इंटेलिजेंस ब्यूरो को माथा ठनकता है और बीएसएफ के साथ मिलकर एक प्लानिंग की जाती है कि अब किस दिन वो निकलेगा। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान उसके ऊपर बाज वाली नज़र रखते हैं। और जैसे ही अब्दुल्ला रात को 3 बजे अपनी छोटी सी नाव लेकर निकलता है तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और उधर घेरने की प्लानिंग बीएसएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो की पहले से तैयार थी। जैसे ही अब्दुल्ला अपनी छोटी सी नाव लेकर चप्पू के सहारे तेज तेज गति से नाव को भगा रहा था, रह कर वो पीछे उलट कर देख रहा था कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके माथे की पसीना बता रहा था वो काफ़ी डरा हुआ है और उसे शक है कहीं कोई पीछे बीएसएफ वाले तो नहीं आ रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए थे, आगे धुंध अंधेरा था, लेकिन अब्दुल्ला खान निरंतर स्पीड में तेजी के साथ चला जा रहा था, जैसे उसे उस इलाके की चप्पे चप्पे की खबर हो। अंधेरे में भी बिल्कुल कुशल नाविक की तरह वो चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो थोड़ा देर ही निकलता है तब तक बीएसएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जवान बोट लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब बोट की गड़गड़ाहट अब्दुल्ला कान में घुसती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पीछे जब देखता है उलटकर और लाल रोशनी और ब्लू रोशनी को देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि ये बीएसएफ वाले थे।
दोस्तों अब्दुल्ला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितना उसके अंदर दम था उतनी तेज़ी से वो नाव लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बोट के सामने चप्पू से नाव को कब तक लेके भागता। बोट और करीब आ जाती है और अब्दुल्ला को भागते देख एक बीएसएफ का जवान कड़कदार आवाज़ में बोलता है कि रुक जाओ वरना गोली मार दिया जाएगा। दोस्तों ये सुनते ही अब्दुल्ला के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसके हाथ से चप्पू छूटकर नदी में गिर जाता है। अब्दुल्ला का नाव इधर उधर डोलने लगती है और चारों तरफ से बीएसएफ जवान उसे घेर लेते हैं। अब अब्दुल्ला का नाव वहाँ अस्थिर हो गया था। एक बीएसएफ का जवान बोट से जंप करके अब्दुल्ला के नाव पे आता है। तब तक कई अधिकारी भी उसकी नाव पर पहुंच चुके थे। अब्दुल्ला की तलाशी ली जाती है। अब्दुल्ला के पास कुछ भी नहीं निकलता है। अब्दुल्ला कांपते शब्दों में बोलता है कि साहब हम गरीब मछुआरा हैं, हम तो अपनी मछली बेचने जा रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर बोलते हैं कि रात को 3 बजे तुम्हारा मछली कौन खरीदेगा। अब्दुल्ला बोलता है साहब गर्मी का मौसम है, सुबह सवेरे जल्दी बेच लेते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। बीएसएफ वाले को भी ये बात ठीक लगती है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले की कड़ी नज़र उसके ऊपर थी। जब उसकी बोरी को चेक किया जाता है तो उसके अंदर मछली भरी पड़ी थी। बारीकी से मछली को देखते हैं तो हर मछली में एक छोटा सा कट लगा हुआ था और यही एक शक का कारण बना। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान जब उस कट में उंगली डालते हैं तो उसके अंदर से किसी के अंदर से नक्शे, किसी के अंदर से डिकोड, किसी के अंदर से गुप्त जानकारियाँ, कहीं लिफाफे, कुछ न कुछ निकल रहा था। छोटे छोटे पुर्जे निकल रहे थे। दोस्तों ये देखकर अब्दुल्ला नदी में जंप करना ही चाहता था, लेकिन बीएसएफ जवान ने उसे पकड़ रखा था। अब अब्दुल्ला वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। एक बीएसएफ जवान कड़कते हुए बोलता है कि अगर तूने भागने की कोशिश की तुम्हें यहीं गोली मार देंगे। अब्दुल्ला काफ़ी डर जाता है। वो जानता था उसका एक दिन ऐसा ही होगा। बहुत सालों से भारत वाले को बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक ख्याल था एक न एक दिन वो पकड़ा जाएगा। बीएसएफ जवान और इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले अब्दुल्ला को पकड़कर बोट में बैठाते हैं। उसे लेकर हेडक्वार्टर लाया जाता है। उसे पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब्दुल्ला बिना डरे बताता है साहब हमारा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूँ और बांग्लादेश का खुफिया एजेंसी से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। अब तो मैं पकड़ा ही गया हूँ, छिपाने का क्या फ़ायदा। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले पूछते हैं कब से तुम ये काम कर रहे हो। अब्दुल्ला बोलता साहब मैं 5 साल से लगातार ये काम कर रहा हूँ, आज तक मुझे किसी ने नहीं पकड़ा। बीएसएफ वाले बोलते हैं अभी तुम्हारा काम क्या था। अब्दुल्ला चुप हो जाता है। उसकी निगाहें मछली पर तैर रही थी। जब मछली के अंदर से निकले हुए कागज़ पढ़े जाते हैं उसके अंदर बड़ी अहम जानकारी थी। कहाँ कितने पोस्ट लग रहे हैं, कहाँ बीएसएफ की संख्या बढ़ाई गई है, किस पोस्ट पर कितने बीएसएफ हैं, किधर किधर फेंस लगनी है, कहाँ कहाँ तारबंदी किया जा रहा है, सारी जानकारी उस कागज़ में लिखा हुआ था। जब सारी मछलियों का पेट फाड़ा जाता है सब में से अहम जानकारी निकलती है। अब पूछने को और सुनने को कुछ भी नहीं रह गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर हंसते हुए बोलते हैं अब्दुल्ला तुम तो बड़ा चालाक डाकिया निकले, तुमने तो मछली को ही व्हाट्सएप बना दिया है। दोस्तों ये सुनकर सारे जवान हंसने लगते हैं। अब्दुल्ला अंदर ही अंदर समझ रहा था उसका मौत अब नज़दीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर बोलते हैं कि अब्दुल्ला तुम डरो मत, तुम्हें मारा नहीं जाएगा, फिलहाल तुम हमारी कैद में हो और आगे देखते हैं तुमसे क्या हम कुछ काम ले सकते हैं। दोस्तों ये कहकर अब्दुल्ला को कैद कर लिया जाता है। दोस्तों दुश्मन कितना भी चालाक हो लेकिन भारतीय खुफिया विभाग उसे पकड़ ही लेती है और एक बार फिर से बांग्लादेश की नापाक साजिश नाकाम हो गई। दोस्तों क्या कहना आपको इस वीडियो पर, अपने दिल की बात कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों ये भी बताइएगा अब्दुल्ला को जान से मार देना चाहिए या गिरफ्तार करके साहब ने ठीक किया। और इसी के साथ अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।